आज की हमारी कविता है बसंती हवा। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। इन्होंने देशभक्ति, देश देश की कविताएं, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप ऐसे कुछ काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। यह हमारी कविता आज की है बसंती हवा। इसमें उन्होंने मस्ती भरे शब्दों में हवा की अटखेलियों का वर्णन किया है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि बसंत में जो हवा चलती है उसका गुणगान उन्होंने इस कविता में किया हुआ है। कवि कहते हैं कि बसंती हवा कहती है कि सब लोगों सुनो, मैं कैसी हूँ इसका विवरण आज तुम्हें मैं बताती हूँ। मैं बहुत ही अनोखी हूँ, मस्त मौला हूँ। मस्त मौला मतलब जो मेरे मन में है वैसे ही मैं करती हूँ। बावली मतलब पगली नहीं, मैं खुद के मन के अनुसार मेरा जीवन व्यतीत करने वाली हूँ, ऐसी मैं बावली हूँ। मस्त मौला हूँ मतलब मेरे मन के अनुसार मैं बहती हूँ। मुझे ना किसी प्रकार की चिंता है, ना किसी प्रकार का डर, और मैं बहुत अद्भुत यात्री हूँ। मैं जिधर चाहे उधर घूमती हूँ, बहुत अजब हूँ मैं, ऐसी ही हूँ मैं। मेरे जहाँ जाने का मन होता है मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैं किसी से नहीं घबराती और मुझे जैसे अच्छा लगता है वैसे ही मैं रहती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थप थप मचाया, धम गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूंों में लहर खूब मारी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। और बसंती हवा कहती है कि कैसी हूँ मैं, मस्त मौला हूँ, और मैं मेरा जी चाहे वही मैं जाती हूँ। मैं महुए के पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। महुआ का पेड़ मतलब एक प्रकार का पेड़ होता है महुए का। मैंने उसके पत्ते बहुत मेरे मन के अनुसार बहुत हिलाए, पत्तों से थप थप आवाज भी आई, फिर मैं धम से नीचे गिर गई। फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ी और उसे भी मैंने बहुत झकझोरा मतलब बहुत हिलाया, उसके कान में कू कहा और वहाँ से भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेत में पहुंची, वहाँ भी मैंने खूब लहर मारी, मतलब गेहूं के फसल को मैंने बहुत ही हिलाया डुलाया। वहाँ पर गेहूं की बालियों के बीच मैं बहुत देर तक लहराती रही। ऐसे मैं बहुत ही अपने मन के अनुसार इधर उधर भागती दौड़ती रही। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसो, झुलाई न सरसो। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। इसका मतलब है उसके बाद में पल दो पल नहीं, बहुत देर तक इधर उधर भागती दौड़ती रही। उसके बाद में मैं अलसी के पौधे पर खड़ी रही। उनकी फुगनियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्त सूझी और मैंने अलसी के पेड़ को जोर जोर से हिलाया झकझोरा, लेकिन एक फल भी नहीं गिरा। और फिर मैं बहुत नाराज हो गई, निराश हो गई। फिर मैं सरसों के खेत में गई, फिर भी मुझे मस्ती नहीं करनी थी क्योंकि मैं नाराज थी। मैंने सरसों का एक भी
पेड़ नहीं हिलाया, नहीं डुलाया और कुछ भी नहीं किया। बावली, यहाँ पर बावली शब्द का मतलब है एकदम सीधी सी, मस्त मौला का है मनमौजी। महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। झकोरा मतलब झोंका। पहर का मतलब है प्रहर, समय। अलसी और सरसों मतलब एक प्रकार का वृक्ष है। अलसी और सरसों से तेल भी निकलता है। सरसों मतलब उसको मराठी में बोलते हैं मोहरी। और कलसी का मतलब है गगरी। इस प्रकार से हमारी बसंती हवा का अर्थ हुआ है।